दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए कुछ संविधान की ऐसी बातें बताते हैं जो बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। कुछ लोग मेरे पोस्ट पे कमेंट करते हैं जब मैं संविधान के विषय में कुछ लिखता हूँ, तो वो कहते हैं कि संविधान से कुछ नहीं होने वाला, संविधान से बहुत सारे लोगों के अधिकार छिन जाते हैं, संविधान न्यायप्रिय नहीं है। तो आइए उनके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों संविधान के विषय में जानते हैं। किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राज्य या अपने देश से संबंधित सभी समस्याओं का हल इस संविधान में है। भारत की सभी समस्याओं का हल इस संविधान में है। कैसे है आइए जानते हैं। संविधान कोई चमत्कारिक किताब नहीं है जो अपने आप आपके सभी समस्याओं को हल कर देगा। कुछ लोग समझते हैं कि संविधान बन गया है तो हमारे सारे हक और अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये उनका गलतफहमी है। संविधान कोई चमत्कारिक चीज नहीं है कि सब अधिकार दे दिया है, सारे कर्तव्य आपको बता दिया है तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। संविधान के पास कोई हाथ पैर नहीं है कि वो ला के आपको दे देगा। संविधान ने आपके संपूर्ण व्यवस्थाओं को बना के रखा है उस किताब में, सारे अधिकार को बना के रखा है उस किताब में। तो वो अधिकार और वो सारे कर्तव्य आपके जो भी हैं, जब तक उसको देखेंगे नहीं, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको जानेंगे नहीं, जब तक आप मांगेंगे नहीं, जब तक आप संवैधानिक दायरे में जाएंगे नहीं अपनी समस्या को लेकर, तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं है। आइए एक और बातें बताते हैं। संविधान ने आपके सभी समस्याओं के हल के लिए एक मास्टर चाबी दिया है। उसका नाम है वोट का पावर। यह वोट का पावर इतना बड़ा पावर है कि आपके सभी समस्याओं का हल है। यहां मैंने लिखा है व्यक्ति। अगर आप वोट का सही प्रयोग करो तो किसी भी व्यक्ति की सभी समस्याओं का हल संभव है। अगर आप वोट का सही प्रयोग करो तो किसी भी समाज की सभी समस्याओं का हल संभव है। अगर आप वोट का सही प्रयोग करो तो आप किसी भी राज्य और अपने देश के सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। बहुत बड़ा पावर है वोट में। लेकिन यहां हो क्या रहा है? कौन वोट का सही पावर इस्तेमाल कर रहा है? आपके वोट से सैकड़ों बलात्कारी, सैकड़ों हत्यारे, सैकड़ों भ्रष्टाचारी, सैकड़ों गुंडे और बदमाश जीतकर संसद और विधानसभा में जा रहे हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। जब आप गुंडे, बदमाश, हत्यारे, बलात्कारी को भेजोगे तो क्या वह आपकी बात करेगा? क्या आपके समाज की अच्छाई की बात करेगा? वो तो गुंडे और बदमाशी की बात करेगा, वो हत्या और बलात्कार की बात करेगा। वह गुंडे बदमाशों को शरण देगा, पूरे शासन को भ्रष्टाचार बना देगा, पूरे देश को भ्रष्टाचारी बना देगा, प्रदेश और देश को लूटेगा। गलती आप संविधान की देते हो? कभी सोचा है आप लोगों ने कि सही प्रयोग किया है वोट का? अभी कोई ईमानदार आदमी चुनाव में आ जाता है तो 10, 20, 50, 100 वोट पाता है। कोई भ्रष्टाचारी, कोई हत्यारा, कोई बलात्कारी, कोई गुंडा बदमाश, कोई बाहुबली आ जाए तो लाखों लाख वोट देते हैं आप लोग। चंद रुपए में, चंद शराब की बोतलों पे खुद को बेच देते हैं। अपने वोट को, पावर को समझो। बाबा साहब ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है। यह वोट का पावर इतना बड़ा अधिकार है कि आप उस पावर से पूरे देश की दशा और दुर्दशा को बदल सकते हो। यही आपके चुने हुए लोग पूरे देश को संचालित करते हैं। कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक सभी जगह इनका प्रभाव रहता है। अगर आपके चुने हुए लोग सही निकल जाएं तो समाज, देश, प्रदेश सबका दशा और दुर्दशा बदल जाएगा। हर जगह भ्रष्टाचार मुक्त होगा, हर जगह न्यायप्रिय व्यवस्थाएं होंगी। आप खुद के विषय में झांकिए कि आप कितने ईमानदार हो, आप कितने ईमानदारी से अपने वोट देते हो, आप कितने गंभीर हो कि वोट का सही पावर इस्तेमाल करते हो। संविधान में बहुत बड़ी ताकत है। जब भी आप कहीं फंसते हो ना, जब किसी मुसीबत में आते हो ना, तो संविधान ही आपको न्याय देता है। ये अलग बात है कि संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं-कहीं या बहुत जगहों पे किसी बेगुनाह के साथ अन्याय कर देता है, लेकिन इसमें दोष संविधान का नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है। और वो व्यक्ति अगर बैठा है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठा है, तो उसका भी कारण आप ही लोग हो, जो वोट देते हैं वही लोग हैं। मैंने पहले ही कहा है, जब सही व्यक्ति शासन में जाएगा, तो सारी भ्रष्टाचार व्यवस्था खत्म कर देगा। न्याय व्यवस्था पे जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, दलाल लोग बैठे हैं, उन सबका छुट्टी करवा देगा। अब से आप लोग अपने मतों का, अपने वोट का सही प्रयोग करें ताकि समाज, प्रदेश और देश की दशा और दुर्दशा बदले और उसके साथ ही साथ भारत के सभी लोगों का दशा और दुर्दशा बदले। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।